हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्वास, आपका फिटनेस गुरु। विल माय नी पेन गो अवे? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मेरा जो नी पेन है, मेरे घुटने का दर्द जो है वो पूरी तरह से जा सकता है कि पूरी जिंदगी भर मुझे इस पेन के साथ रहना पड़ेगा। उसका आंसर स्ट्रेट और सिंपल है, यस, डेफिनेटली आपका नी पेन जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नी पेन किस टाइप के रहते हैं। एक होता है अक्यूट नी पेन और एक होता है क्रॉनिक नी पेन। अक्यूट मतलब कुछ ट्रॉमा हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे आप गिर गए और कुछ ना कुछ टूट गया। ये सिचुएशन में आपको जो पेन होता है उसे हम अक्यूट इंजुरी कहते हैं या अक्यूट पेन कहते हैं। ये सिचुएशन में हमें थोड़ा असेस करना पड़ेगा, कुछ रिपोर्ट्स निकालने पड़ेंगे, क्लिनिकली असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद समझेगा कि एग्जैक्टली टूटा क्या है, उसकी सिवेरिटी कितनी है और हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को क्रॉनिक नी पेन होता है। क्रॉनिक मतलब बहुत सालों से चलता आ रहा पेन या बहुत सालों से चलता आ रहा और बढ़ता आ रहा पेन। ये क्यों होता है? जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमें एजिंग के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उसके वजह से डीजनरेशन चेंजेस होते हैं। डीजनरेटिव चेंजेस बॉडी में होने की वजह से मेरा नी पेन बढ़ने लगता है। डीजनरेशन मतलब क्या कि आपकी जो पेशियां है, आपकी जो सेल्स है, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि आपका जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है। आपकी नी की जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाती है। आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है, जिसे हम जेल भी कहते हैं, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके वजह से मेरा लिगामेंट वीक होते हैं, मेरे कनेक्टिव टिश्यूज वीक होते हैं और मेरे मसल्स ऑलरेडी वीक है क्योंकि हमने कोई भी एक्सरसाइज बहुत सालों तक किए भी नहीं। इसका पूरा कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि मेरा चलने का तरीका खराब होता है और मेरा नी पेन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। फिर मैं सिर्फ खड़ा हूं तो भी मुझे नी पेन है, मुझे एट रेस्ट भी नी पेन है और एक्टिविटी में ये नी पेन बढ़ जाता है, राइट? तो ये अलग अलग कॉजेस होते हैं मेरे नी पेन के। अब इसे ठीक कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हमें असेस करना पड़ेगा कि आपका नी पेन कितना सीरियस है, कितना सीवियर है। अगर हम एक स्केल लेते हैं 0 to 10 का, 0 मतलब बिल्कुल पेन नहीं और 10 मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन, राइट? अगर आप अपना पेन मार्क करते हो 0 से लेके 7 तक, तो आपका पेन एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप मार्क करते हो 7 के ऊपर का पेन, मतलब बहुत एक्सट्रीम पेन, तो ये जरूरी बन जाता है कि आपको कोई फिजिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपका पेन कम करने के लिए कोई फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर हम अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, जैसे निडलिंग हो गया, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, डीप टिश्यू रिलीज, मलिगन, मोबिलिटी, मोबिलाइजेशन से अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो स्ट्रक्चर्स जो वीक हो चुके हैं या कोई ज्यादा पेन दे रहे उसको हम ठीक करें और वहां से पेन को कम करें और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना शुरू करें ताकि जो पेन हमने कम किया है उसको मेंटेन कर सके। लेकिन अगर 1 से 7 के बीच का अगर आपका पेन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से आप अपना पेन खुद ही कम कर सकते हो, राइट? जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये जरूरी बन जाता है कि हम पूरे बॉडी का एक्सरसाइज करें, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़ी हुई है, जिसे हम काइनेटिक चेन कहते हैं। मतलब आपके सब जॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपके सब मसल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आपको पूरी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। मतलब क्या? मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा और वो भी अलग अलग जॉइंट्स के ऊपर और अलग अलग मसल ग्रुप के ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ नी के ऊपर काम करके आपका जो नी पेन है वो कम नहीं हो सकता, राइट? तो एक होलिस्टिक अप्रोच से अगर हम इसको देखेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करेंगे और जिंदगी भर करेंगे, तो आपका नी पेन डेफिनेटली कम होगा। आपकी फंक्शनलिटी जो है डेली एक्टिविटीज की वो ज्यादा बेटर होगी और एक पेन फ्री लाइफ जी सकते हो। अब सवाल ये बनता है कि ऐसे कौन से एक्सरसाइज करने हैं और क्या मुझे एक्सरसाइज करना आएगा या डिफिकल्टी लेवल कितनी होगी उसकी, राइट? जब हम एक्सरसाइज की बात करते तो लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे इस उम्र में कौन सी एक्सरसाइज करूंगा और एज इट इज मुझे इतना पेन है तो मुझे एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो गुड न्यूज ये है
कि जो एक्सरसाइज की हम बात करते हैं वो कोई भी कर सकता है, राइट। पूरे वर्ल्ड में ये रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इफ यू हैव अ क्रॉनिक नी पेन, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कंडीशंस बताया कि आपका जॉइंट स्पेस कम हो चुका है, आपकी कार्टिलेज घिस चुका है, आपका जेल कम हो चुका है, ये अलग अलग चीजें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को सामने रखते हुए सोचते हैं। तो ये अगर कम करना है तो आपको एक्सरसाइज में आने की जरूरत है। तो एक्सरसाइज कौन से करने हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो गुड न्यूज ये है कि मैं अगले आने वाले हमारे वीडियोस में ये बोलने वाला हूँ कि ऐसे कौन से एक्सरसाइज हमें करने हैं, कौन से मसल ग्रुप के ऊपर करने हैं, जिसकी वजह से मेरा नी का लोडिंग कम होगा, मेरे नी के ऊपर का स्ट्रेस कम होगा, और जिसकी वजह से मेरा नी पेन कम होगा। और जिंदगी भर मुझे अगर पेन फ्री रहना है तो ये अलग अलग एक्सरसाइज हमें डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। ओके, तो उसको गाइड करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, और अगले आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जिसकी वजह से मेरा नी पेन कम होने वाला है, राइट। तो स्टे ट्यून।